हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.7 और इसका नाम है फ्लोटेशन। इससे पहले हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस किया, उसे भी ब्रीफली मैं टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है फ्लोटेशन। इससे पहले हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस किया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल ये कहता है कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स करूंगा तो फ्लूइड उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को मैं अपथ्रस्ट फोर्स बोलता हूँ, और वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो मेरे पास बराबर होता है इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। अगर उस ऑब्जेक्ट ने जितना भी फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा उस डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होगा उसके बराबर इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉडी है, इसे मैंने पानी में या लिक्विड में किया इमर्स, तो अब इसने जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, जितना भी लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा उस वेट के बराबर इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, और वो अपथ्रस्ट फोर्स मेरे पास बराबर होती है डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर। जितना इसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा और उस फ्लूइड का जितना भी वेट होगा उस वेट के बराबर इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हम सिंपल ये देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो नीडल है वो सिंक कर जाती है जबकि इतनी बड़ी बोट या शिप वो फ्लोट करती है। ऐसा क्यों है कि बात चीजें डूब जाती है और बात चीजें नहीं डूबती। तो इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले तो देखते हैं सिंकिंग ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट डूबते क्यों हैं। तो मान के चलो ये मेरे पास एक बॉडी ऐसे मैंने पानी में इमर्स किया है, तो इसमें दो फोर्सेस लगनी है। एक इसका वेट है जो किसी नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक इस पे फ्लूइड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसे मैं अपथ्रस्ट फोर्स कहता हूं। अब अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बॉडी का वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। और अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी तो बॉडी फ्लोट करने लग पड़ेगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अगर तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करेगी, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होगी तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स तो बॉडी कर जाएगी सिंक। और मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, चूंकि अपथ्रस्ट फोर्स मेरे पास बराबर होता है वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस वेट के बराबर होता है ना। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है उसके बराबर, तो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। तो अपथ्रस्ट फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेस्ड लिक्विड या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो अगर अब मैं इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने पानी में किया इमर्स, इसने इतना लिक्विड को कर दिया डिस्प्लेस। अब मैं इस लिक्विड का वेट फाइंड आउट करता हूं और इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करता हूं। तो अगर तो मेरे पास ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के वेट से ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस लिक्विड के वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास डिस्प्लेस लिक्विड के वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, सिंक करेगा। और फ्लोट कब करेगा, अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो या बराबर हो तो बॉडी फ्लोट करेगी। या फिर सिंपल ऐसे भी कह सकते हो, चूंकि अपथ्रस्ट फोर्स मेरे पास बराबर है इक्वल वॉल्यूम वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो अपथ्रस्ट फोर्स की जगह मैं सिंपल ये लिख लेता हूँ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने पानी में किया इमर्स, उसने कुछ ना कुछ लिक्विड्स को कर दिया डिस्प्लेस। अब मैं वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका मैं वेट फाइंड आउट करता हूँ और ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करता हूँ। अगर तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का फ्लूइड का वेट ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम है, तो वो जो बॉडी है उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगी और वो फ्लोट करने लग पड़ेगा। और अगर डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है वो थोड़ा है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट थोड़ा है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है अपथ्रस्ट फोर्स से हटके। वैसे तो सिंपल है ना, अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगी बॉडी फ्लोट करेगा, अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से कम होगी तो बॉडी सिंक कर जाएगी। तो बहरहाल ये मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिख लिया, एमसीक्यूज के तौर पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर अपथ्रस्ट फोर्स मेरे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो या बराबर भी हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अपथ्रस्ट फोर्स की चूंकि बराबर होता है वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मेंशन कर दिया। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल ये कहता है कि मेरे पास दो बॉडीज हैं वो फ्लोट कर रही है, तो एक बॉडी फ्लोट करते हुए ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करती है जबकि दूसरी बॉडी फ्लोट करते हुए कम लिक्विड को डिस्प्लेस करती है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल ये कहता है कि एक बॉडी उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका अपना वेट होगा। अगर उसका अपना वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, और अगर उसका अपना वेट कम है, लाइटियर है, तो वो कम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, एक फ्लोट करता हुआ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड
हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही वेट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका अपना वेट होगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास बराबर होगा डिस्प्लेस लिक्विड के। तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में मैंने पहले मेंशन किया कि अगर जो डिस्प्लेस लिक्विड है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा तो बॉडी फ्लोट करने लग पड़ेगी। अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगी तो बॉडी ऊपर आएगी, और ऐसे भी मैं कह सकता हूँ वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से तो बॉडी फ्लोट करने लग पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक बॉडी है, इसे मैंने पानी में इमर्स किया है। एक तो इसका अपना वेट है ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फिर इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट है। तो अगर वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा तो बॉडी फ्लोट करने लग पड़ेगी। तो ये मेरे पास एक बॉल है, इसे मैंने पूरे का पूरा पानी में इमर्स किया हुआ है, डुबाया हुआ है, और मान के चलो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ज्यादा है तो क्या होगा, इस पे थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू कर देगा। लेकिन ये कितना पानी से ऊपर आएगा, मतलब क्या ये बिल्कुल पानी से बाहर आ जाएगा या थोड़ा सा पानी के अंदर रहेगा? अगर पानी के अंदर रहेगा तो कितना अंदर रहेगा? तो देखो जरा इमेजिन करने की कोशिश करो, इस पे वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है वो अभी ज्यादा है, इसी वजह से इस पे जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा लगेगी। अब क्या होगा, ये पानी की सरफेस के पास आ गया तो इसने इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया हुआ है स्फीयर के बराबर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी की सरफेस से बाहर आने लग पड़ेगा। जैसे जैसे ये पानी की सरफेस से बाहर आएगा जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है या वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। पहले यहाँ से देखो, डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है वो मेरे पास ज्यादा है, जैसे जैसे ये पानी की सरफेस से बाहर आएगा डिस्प्लेस वेट कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मजीद जो बॉडी है वो पानी की सरफेस से बाहर आना बंद कर जाएगी या अंदर जाना बंद कर जाएगी, तो बॉडी वहीं पे रहेगी। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही कहता है कि एक बॉडी उतनी ही बाहर रहेगी या उतने ही लिक्विड को, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी जितना उसका अपना वेट होगा, उतने ही वेट के बराबर ये फ्लोट को करेगी डिस्प्लेस। होप के समझ लगी हो। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मेरे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो फ्लूइड के लिए वैलिड है। फ्लूइड लफ्ज देख रहे हैं, फ्लूइड में मेरे पास दो चीजें आती हैं, लिक्विड और गैसेस। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करता हूँ तो लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है, और अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एयर में है, एक गैसेस में है, गैसेस में पड़ा हुआ है, तो वो जो एयर या गैस है वो भी इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है क्योंकि गैस भी फ्लूइड में आती है। और कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी, इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। अब मेरे पास पहली एप्लीकेशन है हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में एक बहुत बड़ा बैलून होता है, उसके अंदर एक फायर इग्नाइट कर रही होती है, आग जल रही होती है, और नीचे मैंने कोई ना कोई लोड डाला होता है, हैंग किया होता है। ये जो फायर इसके अंदर जल रही है इससे होता है कि इसके आसपास की जो एयर होती है वो हॉट होकर गर्म होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो और वो जो हॉट एयर है वो बैलून के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। हॉट एयर होगी ऊपर राइस की और वो बैलून के अंदर ही ट्रैप होगी। तो ये जो हॉट एयर होता है इसका अपना वेट, हॉट एयर का जो वेट और डेंसिटी होती है वो बड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। ये मेरे पास पूरे का पूरा बैलून है और इसमें यहाँ पे वेट मैंने हैंग किया, और इस बैलून ने जो लिक्विड को, जो फ्लूइड को इसने डिस्प्लेस किया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इस डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट फाइंड आउट करूंगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरे पास हॉट एयर बैलून है, इसका वेट फाइंड आउट करूंगा। अगर तो मेरे पास डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हॉट एयर बैलून, तो जो हॉट एयर बैलून है उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगी और वो राइज करने लग पड़ेगा। तो सिंपल इस तरीके से राइज करता है कि डिस्प्लेस फ्लूइड है और यहाँ पे मेरे पास इट्सल्फ बैलून है, इसमें हॉट एयर है। हॉट एयर से क्या होता है कि इसके अंदर जो एयर होती है उसका वेट कम होगा, जबकि जो कोल्ड एयर से डिस्प्लेस की होगी उसका वेट चूंकि ज्यादा है तो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगी और ये सिंपल राइज करने लग पड़ेगा। दूसरा मेरे पास है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक भी पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तो अगर मैं वुडन ब्लॉक को पूरे का पूरा पानी में इमर्स करूं तो इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा और जितना वुडन ब्लॉक का अपना वेट है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट फाइंड आउट करूंगा और वुडन ब्लॉक का अपना वेट फाइंड आउट करूंगा। अब चूंकि डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ वुड से ज्यादा होता है, वुडन ब्लॉक से ज्यादा होता है, तो वुडन ब्लॉक पानी की सरफेस के ऊपर रहता है क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो मजीद नीचे जाके पानी को डिस्प्लेस करे। क्योंकि पानी जो डिस्प्लेस पानी करेगा उसका वेट उसके अपने वेट से ज्यादा है, तो वो कैसे पानी को डिस्प्लेस करे। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, वुडन ब्लॉक फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड मेरे पास वेट ऑफ वुडन ब्लॉक से ज्यादा होता है, तो इसी वजह से वो सिंपल फ्लोट करता है। अगला है मेरे पास शिप्स एंड बोट्स।
शिप्स और बोट्स भी इसी तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो इसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होगा वो हमेशा ज्यादा रहना चाहिए इसके अपने वेट से, चाहे इसका अपना वेट जितना भी ज्यादा हो, लेकिन जो इसने लिक्विड को डिस्प्लेस करना है, अगर मैं इसे फुली पानी में इमर्स करूं या लिक्विड में इमर्स करूं, तो जितना ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका वेट, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हमेशा ज्यादा रहना चाहिए इसके अपने वेट से। तो इस तरीके से डिजाइन की जाती है। इसी वजह से तुम लोग देखते हो इतनी इतनी बड़ी बोट शिप्स जो थे वो पानी में फ्लोट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस करना था उसका जो वेट है वो ओवरऑल शिप के वेट से ज्यादा है, इसी वजह से वो फ्लोट कर रही होती है। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि ये मेरे पास शिप है, इसका इतना ये वॉल्यूम है और इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस करना था उसका ये वॉल्यूम है। अगर तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, ये मेरे पास लिक्विड है, इसका वेट ज्यादा होगा शिप के अपने वेट से, चाहे शिप जितनी भी बड़ी हो, लेकिन डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, तो ये शिप या बोट क्या करेगी, सिंपल फ्लोट करेगी। आगे है मेरे पास सबमरीन्स भी इसी प्रिंसिपल पे बेस करती हैं। सबमरीन्स को जब पानी में जाना आता है तो उसके अंदर एक टैंक होता है, वो टैंक में पानी को स्टोर कर लेती है। पानी को स्टोर करने से क्या होता है, ओवरऑल जो सबमरीन है उसका वेट ज्यादा हो जाता है जितना कि उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होता है। तो ओवरऑल सबमरीन का वेट ज्यादा हो जाता है तो वो सिंक करने लग पड़ते हैं, और जब उसे फ्लोट करना आता है वो पंप के थ्रू जो लिक्विड है वो अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, तो उसका वेट कम हो जाता है और जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बढ़ जाती है उस पर, जो कि पहले ही ज्यादा होती है। तो वेट चूंकि वो अपना कम कर लेते हैं तो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से वो ऊपर सिंक करने लग पड़ती है। तो बच्चों ये 4 एप्लीकेशंस थी, हॉट एंड बलून, वुडन ब्लॉक, शिप एंड होर्स एंड सबमरीन्स। तो होप्स हो कि तुम लोगों की लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।